हेलो प्यारे बच्चों। आज हम स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस यानी एसओएससी में एडमिशन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि जो 2025 और 26 सेशन के लिए एडमिशन होने हैं उसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है और एसओएससी स्कूल्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एसओएससी स्कूल्स दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में शुरू किए गए थे। तो इन स्कूल्स को शुरू करने का जो गवर्नमेंट का विजन था वो ये था कि जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड एक पर्टिकुलर डोमेन में है, जैसे साइंस में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, उसके अकॉर्डिंग उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अच्छे से पढ़ें। स्पेशली 9 से 12th क्लास के लिए ये स्कूल्स हैं, तो अच्छे से पढ़ें और उनको आगे के करियर में आसानी से जो है अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करने का मौका मिले। इसके लिए उनका जो करिकुलम है वो दो मेन कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, फाउंडेशनल लर्निंग में और एडवांस स्पेशलाइजेशन में। फाउंडेशनल लर्निंग के अंदर उन्हें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे आप सबको भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उनके पास एक और करिकुलम का पार्ट है, दैट इज एडवांस्ड स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उनको हायर अपॉर्चुनिटीज मिले, इस तरह से करिकुलम को डिजाइन किया गया है ताकि वो फ्यूचर में बेटर एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है उनको मिल सके। इस तरह से इस वाले करिकुलम को डिजाइन किया गया है। इस बार 2025-26 में कौन-कौन सी फील्ड के अंदर, कौन-कौन से डोमेन्स के अंदर एडमिशन शुरू हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला डोमेन है स्टेम, दूसरा ह्यूमैनिटीज, तीसरा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, चौथा हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल और पांचवा है आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स। ये 5 डोमेन्स है एसओएससी के। और इस बार साथ ही साथ दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल्स के भी एडमिशन इनके साथ जो है शुरू कर दिए गए हैं। अब एक-एक डोमेन के बारे में बात करते हैं। जैसे स्टेम की बात करें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके अंदर बच्चों को जेई के एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए और सीयूटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। यानी यहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस की जो है पढ़ाई करते हैं, उसको और अच्छे से समझते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड है वहाँ उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी हमारी फील्ड है ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज काफी वास्ट जो है, हम कह सकते हैं एरिया है। इसके अंदर बच्चों को लॉ, जर्नलिज्म, अर्बन प्लानिंग, टीचिंग, सिविल सर्विस, कंटेंट राइटिंग, पब्लिक पॉलिसी, सोशल वर्क जैसे बहुत सारे एरियाज में काम करने का मौका मिलता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फ्यूचर की प्रिपरेशन करते हैं। अगली फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो हमारी अगली फील्ड है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। कॉमर्स में जिसको हम बोलते हैं, तो कॉमर्स वाली फील्ड है। यहाँ पे जो बच्चे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजाइन एंड कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर जो है कोडिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्शन, इन सब के बारे में वो सब सीखते हैं और पढ़ते हैं। और डिजाइन और कॉमर्स के अंदर वो डिजिटल मीडिया, डिजाइन, फैशन, डिजाइन एंड एस्थेटिक और फाइनेंस और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं और उस फील्ड के अंदर अपना करियर जो है बनाते हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की। इसके अंदर जो बच्चे हम देखते हैं स्कूल में म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, वेदर इट इज इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक। विजुअल आर्ट्स के बारे में फिल्म, एक्टिंग और मीडिया स्टडीज करते हैं कि जो बच्चे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जो म्यूजिक के बारे में, विजुअल आर्ट्स के बारे में, एक्टिंग में अपना करियर जो है देखना चाहते हैं आगे, तो उनके लिए भी एक फील्ड जो है, एक डोमेन जो है एसयूएससी में है और वहां पे ये बच्चे इस तरह की पढ़ाई करते हैं और अपने इस फील्ड में आगे अपने करियर को परस्यू करते हैं। आगे बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स। यहाँ पे जो बच्चे एनडीए में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में, नेवी में, आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे
जो है एडमिशन लेते हैं। ये रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। यहाँ के एडमिशन के क्राइटेरिया बाकी स्कूल्स के एडमिशन के क्राइटेरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बच्चों का फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है। जैसा कि मैंने लास्ट बताया, एसयूएससी में दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल्स के भी एडमिशन ओपन हो गए हैं, तो उसके लिए भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो 9th ऑनवर्ड ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए ये एक नया ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म्स जो हैं भरने की, इनको फिल करने की क्या जो है डेट है। तो 24 दिसंबर 2024 से ये एप्लीकेशंस फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसको 30 जनवरी 2025 तक फिल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इनको फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल में जाके टाइप करेंगे www.edudel.nic.in पे आप उसको जो है लिखेंगे और उसके बाद उस पर क्लिक करके आपके पास एक ऑप्शन आएगा उस साइट पे, BR अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। उस पे आप क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब के अंदर एडमिशन नाम का एक टैब ओपन हो जाएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे। उस एडमिशन टैब को ओपन करने के बाद आपको पांचों स्ट्रीम्स दिखाई देंगी। जैसे अंदर एडमिशन नाम का एक टैब ओपन हो जाएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे। उस एडमिशन टैब को ओपन करने के बाद आपको पांचों स्ट्रीम्स दिखाई देंगी। जैसे स्टेम है, स्टेम हो जाएगी, उसके बाद ह्यूमैनिटीज हो जाएगी, और हमने अभी जितनी भी स्ट्रीम्स पढ़ी थी, ये क्या नाम है, आर्म्ड फोर्सेस, प्रिपरेटरी स्कूल्स और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इन सभी के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। आप जिस भी स्ट्रीम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ये जो एडमिशन्स हैं ये सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए हैं, तो आपके पास एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए दिल्ली का। आप दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हो, इसका भी प्रूफ आपसे वो लेंगे, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपका दिल्ली के स्कूल का, मतलब कि आपका स्कूल जो है दिल्ली में ही लोकेटेड हो, इसका भी प्रूफ वो आपसे लेंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें 31/3/2024, 31/3/2024 को आप 13 साल के हो गए हो और आपकी एज 15 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 13 साल से कम होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर आप 15 साल से ज्यादा है तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है कि एसओएससी के अंदर 50% जो है गवर्नमेंट स्कूल यानी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लिए जाएंगे और 50% प्राइवेट स्कूल के बच्चे लिए जाएंगे। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप जब क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, और उसके बाद आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा और आप उसको भरना शुरू कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन की सभी इंस्ट्रक्शन को टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी, जैसे नाम, जेंडर, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आईडी, आपके एड्रेस का पिन कोड, किस क्लास में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको आगे से वॉइस कमांड मिलेगी और उस वॉइस कमांड को सुनकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये सारी डिटेल भर देंगे तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा अपने मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को आप फिल करेंगे और ओटीपी भरने के बाद आपको अपने फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप फर्दर अपने फॉर्म को भर पाएंगे। आप उन डिटेल्स को भरने के बाद फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करते टाइम आप रजिस्ट्रेशन आईडी भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे जो आपको अपने फ़ोन पे रिसीव हुआ है, और नीचे एक कोड दिया होगा, उस कोड को भर के आप क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उस न्यू पेज पे आप जितनी भी डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, वो सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे
और उस डिटेल्स को फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना एक रीसेंट फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ये अपलोड करते टाइम आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि इन दोनों का जो साइज है वो 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप उसको ध्यान से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे 3 डोमेन्स, मैक्सिमम आप 3 डोमेन्स में जो है 3 स्ट्रीम्स में पेपर दे सकते हैं। आप उन तीनों स्ट्रीम्स को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आपसे कैंपस प्रेफ़रेंस पूछी जाएगी। कैंपस प्रेफ़रेंस का मतलब कि आपके पास जो स्कूल हो, जो स्टेम का जो आपके पास स्कूल हो, ह्यूमैनिटी का जो आपके पास स्कूल हो, आप किन्हीं भी किसी भी 3 स्कूलों को आप जो है चूज़ करेंगे, और उन्हीं किसी 3 स्कूलों में से पेपर पास करने के बाद आपको जो है सीट अलॉट की जाएगी। इन तीनों स्कूल्स को सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप प्रीव्यू कर लेंगे अपनी सभी डिटेल्स को कि कोई डिटेल आपकी गलत ना हो, और प्रीव्यू करने के बाद आप उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। अगर आपको लगता है कोई करेक्शन है तो आप बैक पे क्लिक करके करेक्शन करके और फिर फॉर्म को जो है सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद इस फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे और फ्यूचर यूज़ के लिए उसको आप अपने पास रखेंगे। तो आज मैंने आपको एसओएससी के बारे में और किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं वो डिटेल प्रोवाइड की। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का पेपर आएगा, कौन-कौन सी जो है इसमें पार्ट्स आपसे पूछे जाएँगे, कौन-सा कितने नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।